मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम के जो ये योगेंद्र देव जी का जो ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अध्याय दूसरे का हमने 89 तक का दोहा पढ़ा और आज 90 पढ़ेंगे। उसके पहले हम 89 का थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे उसको और फिर आगे चलेंगे। देखो, जो अपन ने बात करी थी कि परिग्रह जो है वो 5 पापों में आता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और वास्तव में तो परिग्रह के माध्यम से, क्योंकि परिग्रह लोभ के बिना होता नहीं और लोभ को पाप का बाप बताया, तो इस हिसाब से जो परिग्रह के जो भाव हैं, कहा जाता है कि अगर चक्रवर्ती तपश्चरण आदि नहीं करे तो निश्चय ही मरकर नरक में जाता है। क्योंकि उसका जो परिग्रह है वो परिग्रह का इतना परिमाण होता है, उसमें आसक्ति भी रहती है, तो उतनी आसक्ति होने के कारण वो अवश्य ही नरक जाने के भाव धारण करता है। तो हम भी जो किंचित परिग्रह रखते हैं, परिग्रह में का अर्थ यह है कि जैसे कोई भिखारी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो अपन सोचते हैं कि परिग्रह जो है वो धनवानों को ही होता है, मगर एक भिखारी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसका परिग्रह जो है धनवानों से भी कई गुना ज्यादा होगा ना? क्योंकि ये तो सोच है ना हमारी हमारी वांछाएं हैं, हमारी आसक्ति हैं, जो धन आदि के अभाव में भी हो सकती है। उनकी कामनाएं होना, वही तो वास्तव में परिग्रह है। और सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अर्थात खोटी मान्यता, अर्थात पर वस्तुओं में अपनापन मानना शरीर आदि में अपनापन मानना, ये सबसे बड़ा परिग्रह है। उसी के वशीभूत होकर के बाकी सारे परिग्रह उत्पन्न होते हैं। और वो परिग्रह जो है वो के अनेक प्रकार, अनेक लेवल पर होते हैं। अपन ने कल जो पढ़ा था कि जब हम मुनि बने तो कैसे मुनि बने, जिसे हम निर्ग्रंथ मुनि कहते हैं, अपरिग्रही मुनि कहते हैं, वीतरागी मुनि कहते हैं, उसका अर्थ क्या है कि उसमें मिथ्यात्व तो पहले ही चला गया। भावलिंगी संत है ना, मिथ्यात्व वाला बड़ा परिग्रह तो पहले ही चला गया। उसके बाद भी बोलते हैं कि अगर वो जितने उपकरण मुनि को अलाउड हैं, पीछी, कमंडल तो है ना, और एक शास्त्र, इनके अलावा अगर किसी और की परिग्रह का जरा भी भाव उठे तो निगोद में जाता है। ऐसा पढ़ना शास्त्रों में। तिल तुष मात्र भी परिग्रह उनको अलाउड नहीं किया हुआ है। और यहाँ अपन ने कल पढ़ा कि वो जो कमंडल आदि है, पीछी कमंडल है, उस या शास्त्र है, उसमें भी राग भाव रखना, उसको बनाए रखना, उसमें लालसा बनाए रखना, उसकी चोरी आदि ना हो जाए, इस तरह के भाव रखना, ये सब भी परिग्रह की सीमा के अंतर्गत आने से भावलिंगी मुनि को अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं है, वो खुद ही, उनके भाव ही इस तरह के होते हैं, इसीलिए भावलिंगी मुनि। उनको ऐसा किसी भी तरह का ऐसा उनके अंदर में भाव आता ही नहीं, ऐसा राग भी नहीं आता, निष्प्रय होते हैं। तो ये अपन ने कल पढ़ा। और इसको, इस भाव को अपने जीवन में, श्रावक के जीवन में भी यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार अवश्य धारण करना है ना। अभी देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे दोहे आएंगे कि यश प्राप्ति करना, यश का लोभ करना, ये भी परिग्रह है। और उस प्राप्ति के लिए हम क्या क्या कदम उठाते हैं, किस किस को जो है क्या क्या करते हैं, वो सब मैं अभी आपको बता। देखिए अपन ने कल पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों ने स्त्री तक भी छोड़ दी। देख लिखा ना,
ऐसा दूसरी जगह रमेशु इत्यादि से कहा है कि मनो की स्त्री आदिक वस्तुओं में जिसने मोह छोड़ दिया है, ऐसा महामुनि संयम के साधन पुस्तक, पीछी, कमंडल आदि उपकरणों में वृथा मोह को कैसे कर सकता है ना। आपको मैंने एक पुष्पडाल मुनि की कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने घर गृहस्थी पूरी तरह से छोड़ दी थी। वाकायदे मुनि बने थे, लेकिन छोड़ते समय उनकी जो पत्नी थी, जो शक्ल सूरत से भी बहुत सुंदर नहीं थी, शायद वो एक आंख उनकी जो है उसमें डिफेक्ट भी था, उसको छोड़ करके आए थे। लेकिन उनको इस बात का बड़ा अफसोस था कि मैं उसको ज्यादा संबोधित नहीं कर पाया, ठीक तरह से उसकी वो परमिशन नहीं ली, और पता नहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या हुआ, वो किस दशा में होगी, ये भाव उनको निरंतर आते थे। और रहते थे वारिशण मुनि के साथ में, जो कि राजकुमार रहा, जो राजा बने हुए राजा हुए थे, और राजा से उन्होंने मुनिवेश धारण किया था, उन्हीं के साथ में ये पुष्पडाल मुनि थे। तो कहाँ उन वारिशण, मेरे ख्याल से वारिशण ही नाम था, कहाँ उनकी भाव भंगिमा, कहाँ उनकी सोच, और कहाँ इनका पुष्पडाल मुनि का अपनी उस काणी पत्नी के प्रति ध्यान आना, बना रहना। बाकी सब कुछ छोड़ दिया गृहस्थी में, किसी और का ध्यान नहीं, लेकिन उस पत्नी का ध्यान उनको अवश्य ही आता रहता था, बना रहता था। इसके कारण वो, उनकी चर्याएं उतनी गहरी सात्विक नहीं हुआ करती थी जैसी मुनि की होती। बाहर से दिखाई नहीं देता था, बाहर से तो सारे मुनि दशा जैसे पालन करते वैसे ही पालन कर रहे, लेकिन उनके साथ रहने वाले मुनि को समझ में आ गया था कि इनकी कोई शल्य अवश्य बैठी है, और बातों ही बातों में वो समझ भी गए कि शल्य क्या है। और उसको पहचान कर उन्होंने क्या किया कि उनको सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने एक बार कहा कि मैं आपको आज जहां से, जहां का मैं राजा था, उन राजमहल में लेके चलूंगा। पुष्पलाल मुनि समझे ही नहीं कि किस लिए ले जा रहे हैं, इतने उच्च कोटि के मुनि होकर के राजमहल में ले जा रहे हैं। तो वहां पहुंचे, उनकी माताजी ने देखा, करे लगता है मेरे बेटे को राजमहल का मोह खींच लाया है। लेकिन थोड़ी देर में वो समझ गई कि ऐसा होगा नहीं, कुछ कारण जरूर है। और वो आए और उन्होंने आकर के कहा कि मेरी जितनी भी रानियां हैं थी, मतलब उन सबको कहो कि वो सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके सुंदर वेश में आकर के यहाँ उपस्थित हों। माता जी समझ गई, उन्होंने आदेश दिया, सारी रानियां एक से एक बढ़ करके सुंदर आके खड़ी हो गई। पुष्पडाल मुनि अवाक देखते रह गए कि इतनी सुंदर इनकी स्त्रियां थी, जिन्हें छोड़ करके ये वारिशेण जी जो है यहाँ हमारे साथ दीक्षित दीक्षित हुए, और जिन्हें कभी एक पल भी उनकी याद नहीं आई। और मैं मूर्ख कैसा कि मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर, तो क्या किसी भी हालत में इनके योग्य जरा भी नहीं, और मुझे उसका ध्यान निरंतर बना रहता। धिक्कार हो मेरा ऐसा मुंह को, मैंने क्या छोड़ा। वरिष्ठ मुनि से कहा, महाराज मैंने क्या छोड़ा। बोले तुमने गृहस्थी तो छोड़ दी, लेकिन गृहस्थपना नहीं छूटा। तुरंत प्रभाव से उनको ये बात समझ में आई, और अब उन्होंने अपनी उस शल्य को त्याग दिया और विधिवत सही मायने में भावलिंगी संत बने। ये कहानी मैंने आपको किस लिए सुनाई कि ऐसे जीव, हम बड़ी बड़ी चीज तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज को पकड़ करके बैठ गए, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। क्योंकि मुनि दशा में बड़े बड़े तो चीजें छूट गई पहले ही, महल अटारी सारा धन आदि छूट गया, लेकिन कोई छोटी सी चीज है उसमें मोहित हो जाऊं, जैसे पीछी कमंडल, ये संभव है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा कि भैया ऐसा मत कर बैठना कि बड़ी बड़ी चीज तो छोड़ दी, लेकिन छोटी सी चीज में मुंह में अटक गए। तो उन्होंने ये लिखा कल पीछी कमंडल के बारे में लिखा ना, मनोग स्त्री आदि वस्तुओं को में जिसने मोह छोड़ दिया है, ऐसा महामुनि संयम के साधन पुस्तक, पीछी, कमंडल आदि उपकरणों में वृथा मोह को कैसे कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, है ना। फिर नीचे अभी देखो, आज केश नोच की बात उन्होंने की है 90 नंबर का अपन ने जो पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन 90 नंबर का।
केण भी अपौ वंचियौ सिरुलुंचि विचारेण सयल विसंगण परिहरी जनवर लिंग धरेण। देखो क्या बढ़िया बात कही है उन्होंने। आगे ऐसा कहते हैं कि जिसने जिन दीक्षा धर के केशों का लोच किया और सकल परिग्रह का त्याग नहीं किया, केशलोच तो कर लिया, सकल परिग्रह का त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ही वंचित किया। जिस किसी ने जिनवर का भेष धारण करके भस्म से शिर के केश लौच किए लेकिन सब परिग्रह नहीं छोड़े, उसने अपनी आत्मा को ही ठग लिया। किसको धोखा दे रहे हो? जैसा मैंने केश लौच किए ना, अगर मुझे मोह होता तो मैं इतनी जो कष्टप्रद जो प्रक्रिया है वो क्यों करता? मैंने क्षण मात्र में जो केशों को उखाड़ फेंका। और आप बोल रहे हो कि मेरा अभी मन जो है शुद्ध हुआ नहीं, तो मैंने कैसे उखाड़ दिया? तो क्या बोलना है? किसको ठग रहे हो? मन में अभी भी बहुत परिग्रह, बहुत मोह भरा है। केश लोच करके बाह्य में दिखा दिया तो ये मत समझना कि तुम्हारी आत्मा में से परिग्रह चला गया है। सब परिग्रह नहीं छोड़े, उसने अपनी आत्मा को ठग लिया। भावार्थ है वीतराग निर्विकल्प निज निजानंद निर्विकल्प निजानंद अखंड रूप सुख रस का जो आस्वाद उस रूपी परिणमी जो परमात्मा की भावना, वही हुआ तीक्ष्ण शस्त्र। उससे बाहर के और अंतर के परिग्रहों की वांछा आदि ले समस्त मनोरथ उनकी कल्लोल मालाओं का त्याग रूप मन का मुंडन वह तो नहीं किया, और जिन दीक्षा रूप शिरोमुंडन कर वेश रखा सब परिग्रह का त्याग तो नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को ठगा। ऐसा कथन समझकर निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परम आनंद स्वरूप को अंगीकार करके तीनों काल तीनों लोक में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना कर देखे सुने अनुभवे जो परिग्रह, उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चाहिए। ये परिग्रह शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत है। क्या बताया हमने? बहुत बड़ा पैराग्राफ था, लेकिन उसका अर्थ क्या है बहुत शॉर्ट में है कि बाह्य में तो मुनिवत में सारी क्रियाएं कर रहा हूँ, मुनि जैसे आहार धार लेता हूँ, मुनि जैसे केश लुंच करता हूँ, सारा मेरा चलना फिरना सब उसी आधार पर, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है उसे दो ही लोग जानते हैं, या तो मैं जानता हूँ या केवल ज्ञानी जानते हैं। तो केवल ज्ञानी तो आके बताने वाले नहीं, इसलिए मैं सेफ हो गया। लेकिन मेरे अंदर में क्या चल रहा है विकृतियां, इसे कोई नहीं जानता। इसको लेकर मैं आश्वस्त होकर के उन छुपे हुए संस्कारों के कारण अभी भी वासना पूर्ण चिंतन करता हूं। कितनी अभिलाषाएं मेरे अंदर आज भी भरी हुई हैं। मैंने ये मुनि पद धारण किया तो कोई लोग नहीं समझते कि मैंने क्यों धारण किया। बोले ऊपर से तो मैं यही कहता हूं कि वो मुझे मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं मुक्ति के मार्ग में तो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा पता नहीं है, लेकिन मैं स्वर्गों में देव आदि अवश्य बनूंगा, और वहां जो कुछ मैं यहाँ नहीं भोग पाया वहां भोगूंगा। ये जो वांछाएं हैं ये परिग्रह की श्रेणी में ही आती हैं। पीछे कमंडल तो ऊपर छूट गए, इससे बारीक बात है ये। श्रावक की भूमिकाओं में भी प्रतिमा आदि जब मैं धारण करता हूं तो मेरे अंदर के भाव कैसे होना चाहिए, वो भी एक तपस्चरण है ना, अनुव्रत आदि का पालन है, तो निर्वांश तपे, है ना। क्योंकि ये जो केश लोच आदि है, केश मूड़ना है, तो केश मूड़ने से मुनि बन गए, मुक्त हो जाएंगे ना। लिखा है ना कबीरदास जी ने, मूड़ मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। तो अजैनियों ने भी कैसी कैसी बातें लिखी हैं
कि कोई अगर ये सोचे कि फिर सिर मुड़ाने से हरी मिल जाएंगे तो भेड़ को कितनी बार मुड़ा जाता, वो चली आई। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये बाह्य जो हमने आचरण दिखा दिए लोगों को, जगत को ठगने की बजाय हमने स्वयं को ही ठग लिया। आगे, जो सर्व संग के त्याग रूप जिन मुद्रा को ग्रहण कर फिर परिग्रह को धारण करते हैं, वह वमन करके पीछे निगलता है, ऐसा कथन करते। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं आपको 91 पढ़ के सुनाऊंगा। जे जन लिंग धरे विमुनि इट्ट परिग्रह लेती, छद्दि करे विणु तेजी सापुणु छद्दि गिलंती। जो हमने सब परिग्रह छोड़ दिया ना, मैंने आपको उनकी कथा सुनाई थी ना, शुभेंद्र आचार्य की, जिन्होंने की ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा। उनके भाई थे ना भर्तरी, दोनों राजकुमार थे और राजा राज्य को छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण की थी। और उसमें आचार्य शुभेंदु जी ने तो वास्तव में मुनि दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की, जबकि भरतेश्वरी किन्हीं पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके वो स्वर्ण बनाने की कला सीखने में लग गए। वो उन्होंने एक रस बनाया था जिससे जो स्वर्ण बन जाता है। 12 साल तक उन्होंने वो विद्या सीखी। और बाद में जब शुभेंद्र जी के पास आए तो उन्होंने सोचा मेरे भैया को तो बेचारे को कुछ मिला ही नहीं, ये मैंने जो साधना की है स्वर्ण रस की, ये उनको दिखाता है ना। तो वो लेकर के गए, उनसे कहा भैया देखो मैंने 12 साल में क्या किया। तो उनको बड़ा शोक हुआ इस बात का, इसने 12 साल गंवा दिए। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें स्वर्ण की इतनी ही कामना थी तो राज्य क्यों छोड़ा, वहां क्या कमी थी स्वर्ण आदि की। धिक्कार है, तुमने ये 12 साल कैसे बर्बाद कर दिए। तो स्वर्ण आदि में क्या रखा है, वो कह करके उन्होंने उनकी वो जो डुगली थी जिसमें वो भर के लाए थे तूबी, वो तूबी उनके पैर से जो है वो फैल गया, उसमें से सारा रस पैर लगा उसमें। तो वो भर्तरी जी बड़े विह्वल हो गए, कह रहे भैया मैंने 12 साल में ये सिद्ध किया था, आपने ऐसे ही शायद इसको फेंक दिया, नीचे ढोल दिया जमीन पर। उन्होंने कहा मूर्ख, इतना बड़ा स्वर्ण तुम्हारी आत्मा है, उसको तुमने पहचाना नहीं, और ये जो है पौद्गलिक स्वर्ण है, इसकी क्या वैल्यू है। उन्होंने अपने पैर के नीचे की धूल निकाली, सामने वाले पहाड़ के ऊपर फेंकी, पूरा पर्वत स्वर्णमयी हो गया। वो देख के दंग रह गए भर्तरी जी। उन्होंने बोला कैसी मूर्खता तुमने की है, इन पुद्गल की चीजों के लिए तुमने अपना 12 वर्ष का अमूल्य तप बर्बाद कर दिया। तो छोड़ा ही क्यों था, जैसे हम ग्रहण करके फिर जो है उल्टी कर दें, उल्टी करके वापस उस उल्टी को स्वीकार करें, ये उसी तरह का दृश्य है। उन्होंने ये बताया ना, आगे, जो सर्व संग के त्याग रूप जिन मुद्रा को ग्रहण कर फिर परिग्रह को धारण करता है, वह वमन करके पीछे निगलता है, ऐसा कथन करते हैं मुनि। जो मुनि जिन लिंग को ग्रहण कर फिर भी इच्छित परिग्रहों को ग्रहण करते हैं, हे जीव, वे ही वमन करके फिर उस वमन को पीछे निगलते हैं। भावार्थ है, परिग्रह के 3 भेदों में गृहस्थ की अपेक्षा चेतन परिग्रह पुत्र कलत्रादि, अचेतन परिग्रह आवरणादि और मिश्र परिग्रह आवरण सहित स्त्री पुत्रादि, साधु की अपेक्षा सचित्त परिग्रह शिष्यादि, अचित्त परिग्रह पीछी कमंडलु पुस्तकादि और मिश्र परिग्रह पीछी कमंडल पुस्तकादि सहित शिष्यादि अथवा साधु के भावों की अपेक्षा सचित्त परिग्रह मिथ्यात्व रागादि, उचित अचित्त परिग्रह द्रव्य कर्म नो कर्म और मिश्र परिग्रह द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों मिले हुए। देखो कितनी बड़ी उन्होंने लिस्ट बता दी है। बोले जो साधु है वो साधु किस तरह से 3 वेदों में गृहस्थ की अपेक्षा बताया कि अगर गृहस्थ हैं तो कौन कौन से परिग्रह हैं जो छोड़ने योग्य हैं। तो क्या बताया इसमें, परिग्रह के 3 वेदों में गृहस्थ की अपेक्षा चेतन,
मेरे भाई बंद आदि हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं। गृहस्थ की अपेक्षा चेतन, चेतन परिग्रह पुत्र कलत्र आदि, और अचेतन में आभरण आदि, आवरण माने स्वर्ण आदि, बर्तन आदि, और अचित परिग्रही सॉरी मिश्र परिग्रह में आवरण सहित स्त्री पुत्र आदि, जिसके आवरण है, आभूषण भी है और सचित्त भी है, दोनों मिलाकर। और साधु की अपेक्षा देखें तो सचित्त परिग्रह कौन सा है? शिष्य आदि, शिष्य सचित्त है ना, उनका परिग्रह है कि मेरे कितने शिष्य हैं, उसके कितने शिष्य हैं, सामने वाले के कितने शिष्य हैं। अचित्त परिग्रह में पीछी कमंडल पुस्तक आदि, और मिश्र परिग्रह में क्या है? पीछी कमंडल पुस्तक सहित वो शिष्य, किसी के जो ब्रह्मचारी है साथ में, कुछ अलग शुल्लक हैं उनके साथ में पुस्तक और उनके दूसरे उपकरण भी हैं, वो सब सहित मेरे हैं, ये मेरा साम्राज्य है। ऐसा मनी मन में विचार आता है। किनके आता है? जिन्होंने वास्तव में परिग्रह का त्याग किया नहीं, है ना। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। अथवा वीतराग त्रिगुप्ति में लीन ध्यानी पुरुष की अपेक्षा सचित्त परिग्रह सिद्ध परमेष्टि का ध्यान, अचित्त परिग्रह वीत पुद्गल आदि 5 द्रव्य का विचार, और मिश्र परिग्रह गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समासादि रूप संसारी जीव का विचार। अच्छा देखो, जो वीतराग त्रिगुप्ति में लीन मुनिराज हैं, उनकी दशा देखो, कितनी सूक्ष्म बात कही गई है कि उनको तो उनका जो सचित्त परिग्रह कौन सा है? हमारे जो जो ऊपर जो 2 कैटेगरी का परिग्रह दिया है वो उनका परिग्रह नहीं। जिस परिग्रह का वो त्याग करते हैं वो कौन सा है? प्रवृत्ति रूप समस्त संयम आदि का भी त्याग कर देते हैं। वो कौन सा त्याग है? प्रवृत्ति वाला कौन सा त्याग है? उन्होंने लिखा सिद्ध परमेष्टि का आदि का ध्यान, ये भी छूट जाता है। अचित्त परिग्रह में पुद्गल आदि 5 द्रव्य का विचार, जो 5 द्रव्य है ना, जीव के अतिरिक्त जो है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आधा आकाश और काल, इनका भी विचार किस हिसाब से? उनमें भी किसी तरह का उपयोग लगाना। और मिश्र परिग्रह में गुण स्थान, मार्गण स्थान, कि कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, मार्गणाएं कितनी होती हैं, कैसे कैसे जीव कहाँ जाता है, ये सब भी विचार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये धर्म ध्यान के विषय तो हो सकते हैं, शुक्ल ध्यान के नहीं हो सकते। सोचो कितनी ऊंची उनकी सोच होगी उन राजाओं को, जिन्हें सिवाय स्वसंवेदन रूप आत्मा के अनुभव के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी उपयोग होता ही नहीं। अन्य कोई उपयोग हो, इवन पंच परमेष्टि का या सिद्धों का ध्यान हो, वो भी उनके लिए परिग्रह के समान है। कभी हम सोचा इस बात? जहां इतना ऊंचा विचार हो परिग्रह का, वहां ये नीचे की भूमिका के परिग्रह उनको छू भी नहीं पाते। ये हैं भावलिंगी संत। हम सबको वही बनना है, वो बने बिना मुक्ति होती नहीं। जो इतने हमारे जो तीर्थंकर आदि जो सामने जिनकी प्रतिमाएं रखी हैं, जिनके मैं दर्शन करता हूं, मुझे कितनी लज्जा आनी चाहिए जब ऐसे निर्विकार, निर्लोभी और अपरिग्रही उन जिनेन्द्र देव को के सामने जाकर के मैं कुछ कामनाएं करूं। कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। जिस भूमिका में पंच परमेष्टि आदि का ध्यान भी होता नहीं, सिवाय स्वात्मा के अनुभव के और कोई चरित्र होता नहीं, उनके सामने मैं क्या मांग रहा हूं? कितनी शर्म की बात। ये कौन सोच सकता है जिन्हें वास्तव में वैसा ही बनना है? जिन्हें अपन जब बोलते हैं ना कि उनके जब आप गुणों का चिंतन करें या उनको नमस्कार, ये हैं उनके गुण। कभी सोचा मैं उनसे क्या मांग रहा हूँ? भगवान मेरा कोरोना ठीक हो जाए, भगवान इतना पैसा आ जाए, भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, ये मांगना है उनसे? अरे ये चीज तो छोटी मोटी जो हम लोग ही दे देते हैं आपको, लोकल।
जिन तीन लोग के नाथ के सामने मैं खड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरा मुझे धिक्कार है। इस पर्याय में मैं उनका स्वरूप ही नहीं समझा, मैं तो उनका भक्ति करने का भी अधिकारी नहीं हूं। ये चिंतन करना, इस चिंतन के बिना मुझे मुक्ति कभी होगी नहीं, ये पक्का समझना। और उन्होंने ये करके दिखा दिया हमारे सामने, इसलिए हम उनको परम गुरु कहते हैं। इस तरह बाहर के और अंतर के परिग्रह से रहित जो जिनलिंग उसे ग्रहण कर, जो अज्ञानी शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे वमन करके पीछे आहार करने वालों के समान निंदा के योग्य होते हैं। वो मुनिराज, वो वीतरागी को मैं रागी बना रहा हूं, जिनेन्द्र देव को उनसे मैं रागी स्वयं बन करके उनसे कामना कर रहा हूं कि मेरी ओर देखें प्रभु, मुझे भी तो कुछ कृतार्थ करो, 2-5 लाख रुपए मुझे भी प्रदान कर दो। तो बोल रहे हैं शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत परिग्रह को ग्रहण करते हैं, वे वमन करके पीछे आहार करने वालों के समान निंदा के योग्य होते हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, जो जीव अपने माता पिता पुत्र मित्र कलत्र इनको छोड़कर पर के घर और पुत्रादिक में मोह करते हैं, अर्थात अपना परिवार छोड़कर शिष्य शाखाओं में राग करते हैं, वे भुजाओं से समुद्र को तैरकर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में डूबते हैं। कैसा, वो कहते हैं दो चुल्लू भर पानी, कैसा है समुद्र जिसमें जलचरों के समूह प्रकट हैं, ऐसे अथाह समुद्र को तो बाहों से तिर जाता है, लेकिन गाय के खुर के जल में डूब जाता है। और इतनी शक्ति है उनके अंदर की समुद्र भी अपने बाहुबल से तैर के पार कर लें, लेकिन उस परिग्रह के कारण थोड़े से जल में भरा हुआ ही डूब जाता है। अर्थात उस परिग्रह के कारण इतनी अद्भुत सामर्थ्य वाला मुनि पल भर में अपने आप को खोटी गतियों के लिए बाध्य कर लेता है, ऐसा बना लेता। यह बड़ा अचंभा है, इतना बड़ा त्याग किया, मुनियों की तरह रह रहे हैं, एक समय में भोजन कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बाहर सारी क्रियाएं पालन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है। उन्होंने बोला तुम्हारा तो इतना सामर्थ्य था कि उसी भाव से तुम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनेश्वरी दीक्षा धारण करने के बाद भी निर्लोभी वृत्ति न आने के कारण छोटे मोटे परिग्रह में अपने आप को खपा दिया और उस पूरी दीक्षा को यूं ही गंवा दिया। तो क्या बोल रहे हैं, घर बार सब कुछ छोड़ के आए, बेटा पुत्र पुत्री स्त्री आदि सब छोड़ के आए, यहाँ चेला चेली उनके परिग्रह बन गए। गृहस्थों में भी देखो, छोड़ के आए, शावक मंदिर में रहने लग गए, हलक छुल्लक बन गए, और उनको बुला लिया कि महाराज जी आप थोड़ा सा यहाँ आओ, ये गुल्लक खुल रही है, थोड़ा आप भी जरा गिनो ना। उनको बहुत आनंद आया, और मन में ऊपर से अपने को जस्टिफाई कैसे कर किया, भैया मैं अपने लिए थोड़ी इसको गिन रहा हूँ, मंदिर का माल है, खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि इतना माल जो है आया, कल वो कम था आज उससे ज्यादा आया। ये जितने भी भाव हैं राग ही। आपको बहुत सारे ऐसे जो लोग भी मिल जाएंगे साधु आदि जो कि रसीद काट रहे हैं, जैसा मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मंदिर के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए रसीद फाड़। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। जो वास्तविक मुनि हैं उनको गृहस्थ के किसी कार्य में जरा भी मोह या रुचि नहीं होती। कि भाई साहब उसका सम्मान करो, उनसे पूछो इतनी दूर से लोग आए उनको भोजन आदि मिला कि नहीं मिला, ये सब किनके काम है, अच्छे से समझना इस बात को, है ना। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया वाला एक और सुनाता हूँ जो हमारे गृहस्थ जीवन पर बहुत लागू होता है, 93 नंबर पे।
इक्यानवे हमने पढ़ा था, ये अभी 92 नंबर पर पढ़ना। लाहा कीर्ति कारणिन जे शिव संगुचयंती श्रीला लग्गी तेवी मुनि देवली देव दहंती। इसका अर्थ क्या है? आगे जो अपनी प्रसिद्धि यानी बढ़ाई, प्रतिष्ठा और परवस्तु का लाभ, इन तीनों के लिए आत्म ध्यान को छोड़ते हैं, वे लोहे के कीले के लिए देव तथा देवालय को जलाते हैं। क्या बताया? जो कोई लाभ और कीर्ति के कारण परमात्मा के ध्यान को छोड़ देते हैं, वे ही मुनि लोहे के कीले के लिए अर्थात कील के समान असार इंद्रिय सुख के निमित्त मुनिपद योग शरीर रूपी देव स्थान को तथा आत्मदेव को भव के आताप से भस्म कर देते हैं। भावार्थ है, जिस समय ख्याति, पूजा, लाभ के अर्थ शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर अज्ञान भावों में प्रवृत्त होते हैं, उस समय ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद होता है। देखो, ये तो उन्होंने मुनि की भूमिका का बताया, बहुत ऊंची भूमिका का, लेकिन हम अपनी गृहस्थों की भूमिका में देखें, ये जो प्रसिद्धि और बड़ाई और प्रतिष्ठा, ये जो मन कषाय है, ये हमें बहुत बहुत दुखी करता है। इसकी खातिर हम क्या कुछ नहीं करते। आप देखो, हम ऐसे ऐसे लौकिक में ऐसे ऐसे जीवों का को मुख्य अतिथि बनाते हैं जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं। हम अपने प्रोग्राम में उनको बिठाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी जो अनुशंसा करते हैं, इतना आदर देते हैं। और हमारी समाज के अंदर ही बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं जिनकी वृत्तियां भी बिल्कुल साधुवत होती हैं, लेकिन हम उनको भाव देते नहीं। क्यों नहीं देते? क्या उनसे क्या फायदा होगा? इनको दूंगा तो इनसे मंदिर के भी काम होंगे और तो कुछ मेरे भी पर्सनल काम हो जाएंगे। ये भाव रख करके हम उनकी बहुत प्रतिष्ठाएं करते हैं। उनको जो प्रशंसा आदि करता हूं, प्रतिष्ठा करता हूं, उसको करने में मेरे भावों में बहुत सारा ऐसा अनुराग होता है, बहुत सारी ऐसी छिपी हुई कामनाएं होती हैं जिसमें मैं स्वयं की भी प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। लोभ मेरे अंदर में भरा पड़ा है। लोभ तो किसी भी प्रकार का हो, ये कीर्ति, प्रसिद्धि, पदों की लालसा कि साहब मैं अगर जो है अपना उसका कोई हेड बन गया समाज का, तो मैं ही तो वो बड़े बड़े लोगों से मिलने के योग्य होऊंगा ना। वो भी जानेंगे कि इस जगह का, इस समाज का कौन हेड है, तो मेरी प्रसिद्धि भी होगी। उनकी प्रसिद्धि इसलिए भी करना चाहता हूं कि मेरी भी प्रसिद्धि होगी। उस कारण से कितनी कितनी विकृतियां समाज के अंदर में आ गई। जो लोग आगे बढ़ करके, उन्हें सेवा एवा कुछ नहीं करनी, सेवा सेकेंडरी है, पहली है अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अपनी प्रतिष्ठाएं करना। और अगर उस मार्ग में कोई आ जाए, कोई व्यवधान आ जाए, तो उससे शत्रु की तरह से ट्रीट करना। शत्रु बन जाते हैं अपने ही। अपन ने उस दिन पढ़ा था ना, साधर्मी भाइयों की क्या इंपॉर्टेंस होती, जब उनसे शत्रुवत व्यवहार करने लगना। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो उनसे तो कुछ नहीं कहा, जो शराबी कबाबी आ गए थे उनकी सब तरह की हाँ है, उनकी किसी बात को मैं नहीं नकार सकता। उनने मेरा अगर अपमान भी कर दिया थोड़ा बहुत तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मैंने अपने ही साधर्मी भाइयों में से किसी व्यक्ति को से किसी तरह से मतभेद हो गया तो उसको नीचा दिखाने के लिए कमर कस लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसको बर्बाद कर दूं। अरे तुम जैन हो, जैन का अर्थ समझो। साधर्मी भाई से होने वाले वाद विवाद तक को जो है दूर करने की बात अपन ने उस दिन कही थी, और यहाँ अपन उसको नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। नहीं साहब आप समझते नहीं है, तो मूंछों का सवाल है, उसने ये कहा तो कैसे कहा, हम बर्बाद कर देंगे।
पहली बात तो कोई किसी को बर्बाद कर सकता नहीं, सब अपने पुण्य पाप का खेल है। लेकिन इस भाव के द्वारा मैं अपना अहित अवश्य ही करूंगा, आज नहीं तो कल इन परिणामों का फल मुझे भुगतना होगा। समाज में सबको साथ लेके चलना, काय की प्रतिष्ठा, काय की प्रशंसा, किस चीज की, इस पर्याय की क्या प्रशंसा। इस पर्याय में ये जो देह आदि है, इनके ही नाम होते हैं ना ये सब, मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं, मैं अमका हूं, इनके लिए मैंने जो है कसम खा ली कि उसको नीचे दिखा के छोड़ूंगा। उसने ऐसा कैसे कह दिया। देखो, किसी से अगर हमारी प्रतिद्वंदता हो जाए तो बजाय इसके कि उसको बदला लेकर के उसे नीचा कभी दिखा नहीं सकते। ये यूक्रेन की और इनकी लड़ाई हो रही ना, वो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए, और वो एक दूसरा इससे जितना प्रतिशोध लेना चाहेगा दूसरा उतना ही करेगा, कोई झुकने को तैयार नहीं। झुकेगा कब? जब भाषा दूसरी होगी। बचपन में आपने एक कविता पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी थी, सूरज की और तूफान की, अपने कोर्स में थी हमारे। तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति जो है वो चला जा रहा था सड़क पर एक कोट पहने हुए, तो सूरज में और तूफान में होड़ लगी कि इसका कोट कौन उतरवाएगा, वो ही बड़ा माना जाए। तो पहले उन्होंने तूफान को कहा कि चलो तुम ट्राई करो। तो तूफान ने ट्राई किया, उसको खूब जोर की हवा चली, उसका कोट उड़ने लगा, ऐसा लगा कि बटन टूट करके अब कोट बाहर निकल जाए। लेकिन ज्यों ज्यों तेज हवा चले वो और अपने कोट को कस के पकड़ ले। उसने इतनी बुरी तरह से पकड़ा उसको कि तूफान निकल गया पूरे जोर लगा करके, लेकिन कोट अलग नहीं हुआ। बाद में सूरज की बारी है। सूरज ने क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया। अब वो आदमी छटपटाने लगा कोट में पहन बैठा हुआ, थोड़ा और उसने अपना आताप बढ़ाया, पसीने छूटने लग गए। उसने अपना पूरा जो है आताप दिखाया, भाई ने पूरा कोट उतार के बाहर फेंक दिया। क्या फर्क हुआ? हम ऐसा व्यवहार करें कि लोग स्वेच्छा से हमारे स्वभाव के कायल हो जाएं। मैं किसे नीचा दिखा रहा हूं? अपने व्यवहार की सुरभि सुगंध बिखेरो, जिसमें लोग अपने आप ही नतमस्तक हो जाएं। अगर मैं बड़ा हूं तो बड़प्पन मुझे दिखाना, छोटा हूं तो विनय पूर्वक, लेकिन भाव यही रखना, साधर्मियों में एक किसी कोई कभी मूछ की बात मत बनाना। इसी से विघटन होते हैं समाज में। तो यहाँ चूंकि ये टॉपिक आया अपनी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा और परवस्तु का लाभ, इसमें मुझे लगा कि ये भी हमें ध्यान रखना है। कम से कम बाहर में तो अपन रखना तो बाहर भी नहीं चाहिए पद प्रतिष्ठा का लोग, लेकिन खास तौर से साधर्मी भाइयों के बीच में अगर ये इस तरह के खेल हमने खेलने शुरू करे, प्रतिष्ठा की लड़ाई, हमें कौन बचाएगा? कर्म क्षेत्रे कुत कुत कृते पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतो पापम वज्रलेपम भवन्ति। बाहर में आपने पाप किए तो मंदिर आदि में धुल जाते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग में अगर इस तरह के आचरण किए तो वज्रलेप होता है। मान कषाय से नीची गतियों में जाना निश्चित रूप से नक्की हो जाता है। ध्यान रखना, इस पर्याय में काय का ऊंच नीच। तो देखो आगे चलते हैं। पर जो कोई लाभ और कीर्ति के कारण परमात्मा के ध्यान को छोड़ देते हैं, वे ही मुनि, अपन ने पढ़ा ये, लोहे की कील के लिए यानी असार इंद्रिय सुख के निमित्त मुनि पद योग शरीर रूपी देव स्थान को तथा आत्मदेव को भव के आताप से भस्म कर देते। भावार्थ है, जिस समय ख्याति पूजा लाभ के अर्थ शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर अज्ञान भावों में प्रवृत्त होते हैं, उस समय ज्ञाना वर्णादि कर्मों का बंध होता है। ज्ञाना वर्णादि यानी आठों ही कर्म का बंद होता है, एक ज्ञानावरण कर्म का ही नहीं। फूटी गतियों में चले गए, अक्षर के अनंत में भाग के बराबर ज्ञानधारी ऐसा निगोदिया जीव में बन जाता हूं। इसी मूर्खता के कारण कहाँ खोज रहा हूं मैं अपनी प्रशंसा और प्रतिष्ठा। साधर्मी भाइयों के प्रति इतना अनुराग होना चाहिए कि अगर मेरे से
किसी ने मुझे अगर दुर्वचन भी कह दिए तो मैं अपना बड़प्पन निभाऊं, उस मर्म को समझूं। तो देखो आगे क्या लिखा, उस ज्ञानावरणादि के बंध से ज्ञानादि गुण का आवरण होता है। कुछ दिनों में ही हमारी जो कुछ हमने सीखा है वो विस्मृत हो जाएगा। बड़े बड़े जो है, जो क्लिष्ट और उत्तम प्रकार के शास्त्र हैं, हमारी समझ में ही नहीं आएगा। केवल ज्ञान से, केवल ज्ञानावरण से केवल ज्ञान ढक जाता है। मोह के उदय से अनंत सुख, वीर्यांतराय के उदय से अनंत बल, और केवल दर्शनावरण से केवल दर्शन आच्छादित होता है। अपन जानते हैं ना ये आवरण कौन कौन से होते हैं। इस प्रकार अनंत चतुष्टय का आवरण हो रहा है। उस अनंत चतुष्टय के अलाभ में परमोदारिक शरीर को नहीं पाता, क्योंकि जो उसी भाव में मोक्ष जाता है उसी के ही परमोदारिक शरीर होता है। मन पढ़ते हैं ना रोज अभिषेक पाठ में, परमोदारिक ये। इसलिए यदि कोई समभाव में शुद्धात्मा की भावना करे तो अभी स्वर्ग में जाकर पीछे विदेहों में मनुष्य होकर मोक्ष पाता है। देखो अभी ये फ्लाइट खुली हुई है मेरी, क्या खुली हुई है कि मैं अगर समता के भाव में रहकर शुद्धात्मा की भावना करूं, एक छोटे मोटे ये सब निकाल करके समता में रह करके, तो अभी स्वर्ग में जाएगा, वहां से मनुष्य बनेगा विदेह क्षेत्र का। क्योंकि विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता ना, और वहां हमेशा चतुर्थ काल रहता है, और वहां से मोक्ष जाने का सीधा कनेक्शन है। अभी स्वर्ग में जाकर पीछे विदेहों में मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, ऐसा ही कथन दूसरी जगह शास्त्रों में लिखा है कि तब से स्वर्ग तो सभी पाते हैं, परंतु जो कोई ध्यान के योग से स्वर्ग पाता है वह परभव में शाश्वत अविनाशी सुख को यानी मोक्ष को पाता है। अर्थात स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, उसी का स्वर्ग पाना सफल है। आपसे कोई बोले कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते, ये तो निश्चित है कि आप जिस हिसाब से संयम आदि का पालन कर रहे हो, कोई बोलेगा कि आपका स्वर्ग तो निश्चित है, लेकिन आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते, तो बोलेगा भैया देखो ऐसा है कि बहुत दिनों की अभिलाषा थी, इस पर्याय में तो मुझे वो जो इंद्रिय आदि सुख मिले नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि देव बन करके तो वहां सब मिलेगा ना, छक करके वहां भोजन आदि मिल जाएंगे, जो भी अपनी कामनाएं सब पूरी होंगी, नीचे के स्वर्गों में होंगे तो देवाज्ञाएं मिल जाएंगी। दूसरे से पूछा कि भाई तुम स्वर्ग में जाके क्या करोगे, बोले इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान पंचम काल में मोक्ष डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैं देव तो बनना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी से ये पर्याय बीच में आएगी, और वहां से जल्दी छह करके, जल्दी मतलब अंदर से अभिलाषा है, वैसे जितनी आयु आंधी उतना आपको भोगना है, वहां से निकल करके पुरुषार्थ करके मुनि दशा धारण करके अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। वो खाली स्टेपिंग स्टेप है, बीच में पड़ता है, स्टेपिंग स्टोन है। तो देखो ये बोल रहे हैं स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, उसी का स्वर्ग पाना सफल है, और जो कोरे यानी अकेले तप से स्वर्ग पाकर फिर संसार में भ्रमता है, उसका स्वर्ग पाना वृथा है। वो तो वहां से भी एक इंद्रिय बन जाएगा, अंतिम समय में जब मरण को प्राप्त होने वाला होगा तो बुरी तरह से आर्त ध्यान करके एक इंद्रिय आदि में चला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये आज अपने थोड़ा सा विशेष पढ़ा, और परिग्रह के बारे में कल और थोड़ा पढ़ेंगे, अभी अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर, किसी को परिग्रह के बारे में कोई संदेह हो? इससे संदेह कहाँ हो सकता है साहब, इतना खोल खोल के आपने सारी परतें निकाल दी। हाँ। सर मेरा सवाल था, इससे पहले वाले दोहे में आपने एक चीज कही थी कि सिद्ध परमेष्टि का ध्यान भी परिग्रह में आता है। जी हाँ, जी हाँ,
जी हाँ, आता है। वो किस सेंस में है एक्चुअली? देखो मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपनी आत्मा के अतिरिक्त किसी और का चिंतन करूंगा, किसी और में क्या हो सकता है? अपनी आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं, समस्त जीव, देव, शास्त्र, गुरु, देव आदि भी सब मेरे लिए पर हैं। स्वा तो मैं ही हूं। तो जो पर है उनका उपयोग मन में आना परिग्रह की जाति का ही होता है। उनका आलम्बन लेना ही क्या कहते हैं परिग्रह। यस, सोच के देखो कितनी बड़ी बात है ये। आखिरी अवस्था में तो यही होता है ना। हम जिस बात को सोच भी नहीं सकते उसे उन्होंने करके दिखाया। अगर जरा भी वो आलम्बन बना रहे ना तो वो मुक्ति होगी नहीं। ये जो बारीकियां है ना आरपी जन साहब, हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मुक्ति मार्ग में जाने वालों की वो बारीकियां पता लग रही। तो को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात। हाँ जो साहब ने सवाल पूछा उसमें आगे एक सवाल है जी। तो इस स्थिति में अगर वो श्रेणी आरोहण ही नहीं होगा उसका ना। श्रेणी आरोहण के समय में इस तरह के कोई विकल्प नहीं होते। आप सही हाँ, कह कोई तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी शुरू की भूमिका में तो ये सब रहता है। रहता वो तो है। सादा क्या वो। देखो मैंने आपको धर्म ध्यान का स्वरूप बताया था बहुत डिटेल में, और धर्म ध्यान भी बहुत लंबा चलता है। यानी 7वें गुण स्थान के पहले भाग तक जो है धर्म ध्यान चलता है। तो वो ध्यान की इतनी व्यापकता है, उसमें ये सब आलम्बन आदि भी आते हैं। लेकिन उसके ऊपर की जो निर्विकल्प समाधि रूप है, आत्मानुभूति वाला है, जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं, उसमें ये आलम्बन सब हट जाते हैं। क्योंकि अब मैंने आत्म स्वरूप को समझ लिया है, आत्मा मुझे सामने दिखाई दे रही है। उसको छोड़ के कहाँ जाऊं, कहाँ उपयोग लगाऊं? बस जाते हैं। तो ये बात है। देखो साहब, है ना। नीरजा जी, आपको समझ में आ रहा है ये सब? जी कोई प्रश्न तो नहीं है ना आपको? नहीं, समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अरविंद साहब, जो प्रश्न आपने उठाया वो स्वाभाविक प्रश्न है। वो हर आदमी को ताज्जुब होगा कि आप क्या बात कर रहे हो, इतनी ऊंची भूमिका का भी मैं चिंतन ना करूं। इससे ऊपर क्या भूमिका है? इससे ऊपर की भूमिका मैं स्वयं हूं, मैं ही हूं समाधि निर्विकल्प। एक प्रश्न मेरा है भाई साहब। जी। मैंने एक वीडियो सुना था तो उसमें उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध जो है वो ध्यान करके मोक्ष को गए और ईसा मसीह भक्ति से मोक्ष को गए। तो इसका मतलब यह है कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है, भक्ति भी क्या है, भाव का उत्कृष्ट स्वरूप ही भक्ति है, जिस समय हम केवल भगवान के गुणों को ध्यान करते करते सौ में स्थित हो जाते हैं। जी। तो एक स्थिति मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी स्थिति में चला गया तो उसका सौ में ऑटोमेटिक चला जाता है और वो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। तो उस समय ये नहीं रहता कि ये इस धर्म का है या उस धर्म का, सौ ही रियल धर्म है। जैसे नदी की बहुत सारी लहरें होती हैं, लेकिन सारी कितनी भी लहरें हो, कितनी भी धाराएं हो, मिलती सब समुद्र में ही है। जी। तो फिर इसका मतलब ये है ना, कोई भी व्यक्ति हो कि एक स्थिति में अगर चला गया तो उसके बाद वो सौ में स्थित हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए ऐसा है नीरजा जी, ये सब बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में जब मैं किसी की भक्ति करता हूँ, तो भक्ति जब मैं किसी की करता हूँ, स्व को छोड़ के बाकी किसी और की करता हूँ, तो भक्ति स्वदर्शन नहीं हो सकती, स्वाभाविक स्व के प्रति अनुभूति नहीं हो सकती। नहीं, जब अपन ये कहते हैं जो हमारे भगवान के गुण है वो हमारे भी गुण है। अगर कोई जना बहुत गहराई में चला जाता है तो वो धीरे धीरे अपने सौ में ही चला जाता है ना। सारे गुण अपने ही तो गुण है, हम भी तो अनंत चतुष्टय के ही तो धनी है। नहीं, चला जाए तो बहुत उत्तम है, लेकिन तो जाता नहीं ना। वही मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये हो गया, जब हम ये वीडियो सुनते हैं तो उसका मतलब ये है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इंसान अपने आत्मा अपने सौ में ही स्थित हो जाता है और वो इस मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, तभी तो मोक्ष को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम भक्ति से शुरू करते हैं ना, हम भी अपन भक्ति इसलिए तो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके गुणों के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ, उनका बहुमान मुझे आता है, उन गुणों का चिंतन करता हूँ, अपने आप को भी उन गुणों का पात्र पाता हूँ, और अगली स्टेजेस में जाकर के वैसा ही गुणों का धारी
गुण तो हैं पहले से। हाँ, तो मेरा कहने का यही मतलब है, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान ईसा मसीह का जो उन्होंने बताया था, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये धर्म और वो धर्म। इसका मतलब धर्म तो स्व ही है। वो किसी भी रास्ते से चला जाए, अगर वो स्व में स्थित हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त करेगा। बिल्कुल सही है। वो देखिए जैसा मैं इसमें बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। नीरजा जी, मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहूंगा। जी जी बोलिए। जिन आगम और जिन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में शुद्धोपयोग में विचरण करके अपने आत्मा के स्वरूप में जाने का कहीं प्रावधान नहीं बताया है। और जब तक वो स्व में स्थापित तो नहीं होगा, जैसे अभी जैन साहब ने जो प्रवचन दिया उसमें कहा कि मुनि अगर सिद्ध भगवान का भी अगर मनन करता है तो वो अपने रास्ते से उस राग में लग के वो मोक्ष मार्ग पर नहीं जा सकता। जी। किसी भी धर्म में जिन धर्म के अलावा ये फिलॉसफी है ही नहीं, चाहे ईसा धर्म में चले जाओ। धर्म की बात नहीं करना चाहती हूँ मैं, केवल एक आत्मा की बात करना चाहती हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो जो प्रवृत्ति है, जो ये मार्ग दिखाया है शुद्धोपयोग में रहने का, कहीं नहीं दिखाया है। आप धर्म का नाम नहीं लूंगा मैं, धर्म का बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। मैंने सुना और जो मैंने समझा इस पे मनन करके, तो मैंने यही समझा कि ये सब कहने की बातें हैं। जो कुछ हुआ है, मतलब लोग मोक्ष को तो, आत्माएं मोक्ष को तो प्राप्त होती ही हैं। ऐसा तो नहीं हम कह सकते एक पर्टिकुलर धर्म ही की आत्मा ही मोक्ष में जाती है, मोक्ष को तो प्राप्त करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर कोई ध्यान में इतना गहराई में चला जाए, अपने स्व में स्थित हो जाए। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं तो श्री विजयन साहब ने कोशिश की, वही बात है। देखिए ऐसा है कि ये धर्म किसी संप्रदाय का मोहताज नहीं होता। धर्म जो है, ये जैन धर्म आदमी जो क्या है, जैन धर्म जैन संप्रदाय का नाम नहीं है। जैन एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। उस दर्शन पूर्वक जिसमें ये शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया है, शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया है, ये स्वरूप को कोई भी धारण करे, XYZ किसी भी संप्रदाय में हो, अगर वो उसी प्रक्रिया से गुजरेगा तो अवश्य मोक्ष जाएगा। वही मेरा समझना था। हाँ। कि ये हम धर्म को बीच में क्यों लाते हैं, हम बीच में ये समझने की कोशिश, अगर कोई इस गहराई में चला के स्व में स्थित हो गया, हाँ। वो कोई सा भी हो सकता है, अगर वो इतना स्व में स्थित हो गया तो ऑटोमेटिक वो उस प्रक्रिया में चला ही जाएगा। हाँ, तो अगर वो हो गया तो ना, बिल्कुल सही बात है। यही मैं कह रही हूँ, अगर हो गया तो। जब भी कोई होगा, आप ऐसे समझिए, जब भी कोई मोक्ष जाएगा वो इसी प्रक्रिया से गुजरेगा जो हमने अभी। यही मैं कह रही हूँ, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन अभी जिनको अपन जानते हैं भली प्रकार, जिन कैरेक्टर्स को अपन जानते हैं कि जो बुद्ध धर्म है, जिन्होंने बुद्ध धर्म को चलाया, और उस बुद्ध धर्म के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं वो भी अपन जानते हैं। उन प्रक्रियाओं में ऐसे शुद्धोपयोग का कोई स्थान नहीं है। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हाँ अंकल जी, मैं भी बोलना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने बताया कि भैया वो ईसा मसीह ने भक्ति की, तो उन्होंने किन भगवान की भक्ति की? क्या वो वितरागी थे क्या? और भगवान कौन हो सकता है? ये भी तो एक विशेष बात है कि वो किसकी भक्ति कर रहे हैं, उसी में लीन होंगे, उसी के अनुरूप उनका उनकी भक्ति करें। भक्ति मेनली होती है अपने स्व की। अगर कोई गहराई में जाके, भक्ति तो अपनी स्व की है, ये तो सब आलंबन है। अगर एक स्थिति में आपके आलंबन छूट जाता है तो वो स्व में ही जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। हाँ, तो अगर जिनका छूट जाएगा, अपन बोल तो रहे ना ये बात, अगर जिनका वास्तव में जो प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर उस प्रक्रिया से वही मैं कह रही हूँ, व्यक्ति भी नहीं, हम तो आत्मा को मानते हैं, केवल आत्मा, जीव द्रव्य। इन जनरल तो आपने जो कहा वो बराबर है। और जो भक्ति जो कह रहे हैं, स्व के प्रति भक्ति जो है, उसका नाम ध्यान है। वो भक्ति का शब्द उनके लिए छोटा पड़ता है। किसी भी शब्द को मैं तूल देना नहीं चाहती। आई थिंक नीरजा जी जो बताने की कोशिश कर रही है कि जैन धर्म के हिसाब से गए हैं वो लोग, बुद्ध और वो दोनों जैन धर्म का, क्योंकि ये जो अपना सैद्धांतिक रूप से जो फिलॉसफी है, वीतरागता का अनुभव करके और पूरा सब कुछ छोड़ के और उस शुद्ध आत्मा मतलब शुद्ध अपने सुख ध्यान में जाने के बाद में ही कोई आत्मा से परमात्मा बनेगा।
तो वो प्रोसेस वहां पर होगा, तो वहां हमने लिखा तो कहीं देखा नहीं है, पढ़ा तो देखा नहीं है, तो हो सकता है कि मतलब कहीं किसी ने लिखा है, तो हो सकता है कि वो जैन फिलोसफी अपनाना के लास्ट में उन्होंने गए हों। अब देखिए सलीम जी, तीनों पांडव क्या कहते हैं, मोक्ष को गए, रामचंद्र जी मोक्ष को गए, तो उन्होंने जिन दीक्षा लेके शुद्ध भाव में पहुंचे, तभी तो मोक्ष को गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो प्रोसेस है और जो वीतरागता का प्रोसेस है और जो शुद्ध आत्मा को ले जाने का प्रोसेस है, ये हम ये नहीं कह रहे कि मतलब कि कहीं दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन उस प्रोसेस में कहीं हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, कहीं कोई ऐसी विचार आया नहीं कि वही कि वो इस लेवल के वीतरागता को बनाने का प्रोसेस कहीं भी किसी भी आगम में, उनके आगम में कहीं लिखा हो, तो हमने तो कहीं पढ़ा नहीं। शैलेंद्र जी, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी, लिखा कहीं हो या ना हो, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहती, मैं ये केवल ये समझना चाहती हूँ कि जब कोई 100 में गया, 100 में जाने का मतलब ही वीतरागिता है। हाँ। अगर गया तो बिल्कुल जाएगा मोक्ष को। यही मैं बस इतना ही कह रही हूँ। अगर गया, मैं किसी धर्म की विवेचना नहीं करना नहीं, चाहती, कोई धर्म का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई 100 में कोई भी जा सकता है, कोई भी आत्मा जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये तो आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, आप कह रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। गौतम गणधर कौन थे? आपन हर बीच में धर्म को क्यों लेके आते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। नहीं, कोई नहीं धर्म को लेके आ रहा, धर्म को किसी भी आगम में कुछ भी लिखा हो, किसी भी धर्म में कुछ लिखा हो, है तो सब आत्माएं, और हर आत्मा मोक्ष जाना चाहती है, हर आत्मा पुरुषार्थ करना चाहती है, और जो करते हैं वो मोक्ष पाते हैं। हाँ, जो करते हैं वो पाते हैं, और हर आत्मा मोक्ष जाना चाहती है, ये भी सही नहीं है बात। हाँ, वो भव्यात्मा ही जाएगी, वो भी ठीक है। जो इस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं वही बात भव्यात्मा की है कि भव्यात्मा है तो मोक्ष जाएगी। जी। नहीं तो ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या ये भव्य आत्मा मोक्ष जाएगी? जनागम में ही लिखा हुआ है ना। हाँ, कहीं भी लिखा हो, अपन इस नहीं, कहीं नहीं लिखा हो। लेट अस टॉक टू द पॉइंट। नहीं ठीक है सिविजन साहब, बस खाली इतनी बात है कि जो कोई भी वीतरागता वाले धर्म को अपनाता है, वीतराग बनता है, वो अवश्य ही मोक्ष जाता है, अवश्य ही मोक्ष जाता है। बिल्कुल, ये तो कोई भी पुरुषार्थ करता है, 100 में स्थित होता है, 100 में मतलब वीतरागिता ही है, और वो मोक्ष को प्राप्त करता है, आगे की प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। नहीं, आई थिंक मेरे को ये क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन में। कोई जा सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ। लेकिन जो स्वयं में कैसे चले जाएगा उसकी प्रक्रिया कहाँ लिखी है कि और वहां पर जैसे कैसे उसको व्याख्यान किया हुआ, वो हम समझना चाहते हैं। वो कहीं है तो बताओ। नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं है, मेरे को तो इतने धर्मों की नहीं, वो तो मालूम करना पड़ेगा। मैंने जो सुना उसमें मैंने चिंतन मनन किया, और उससे जो मैंने समझा वो मैंने बोला। नहीं, वो समझना पड़ेगा, वो कहाँ लिखा है उससे मेरे को इतना मतलब भी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मतलब तो देखो, अभी जो बात आपने कहा ना, क्योंकि कोई भी बात सिद्धांतिक रूप से जब करते हैं अपन, तो उसके पीछे कुछ ना, की बात में बस इतना ही समझ ही हूँ अभी तक कि जो पुरुषार्थ करता है, जो मोक्ष में जाना चाहता है, उसे पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, और जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करने के बाद अगर 100 में स्थित नहीं हुआ तो वो मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता। बस इतना ही आप जान लीजिए, इसको सुनिए शरण जी, ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो नीरजा जी के समझ में आ गया, लेकिन इस सिद्धांत पर वो जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो सिद्धांत पर चले या नहीं चले, इसको जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है? कि उन्होंने जिस धर्म की स्थापना की उस धर्म को का स्वरूप हम देखें, उसमें अगर ऐसी प्रक्रिया है जैसी कि हमने अभी जानी है वीतरागता वाली, तो अवश्य वो मोक्ष गए। लेकिन अगर वो प्रक्रिया वैसी उसमें नहीं मिलती है तो मोक्ष जाना उनका संदेह वाला ही है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ जैन साहब। हाँ, वही अपन घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे इस पे अपन और चर्चा अगर करना चाहें तो कल करेंगे, है ना। अभी समय हो गया। बाकी ये सबके समझ में आया होगा कि जो निष्परिग्रही बनने के लिए मुनि तो उस लेवल पे के निष्परिग्रही होते हैं जिन्हें अपने अतिरिक्त और किसी का चिंतन भी होता नहीं। हम अपने गृहस्थ स्वरूप में अपने श्रावक वाले जो अपनी भूमिका है उसमें कितने लेवल तक हम निष्परिग्रह हो सकते हैं, इसको न केवल हम समझें बल्कि अपने जीवन में उतारें, तभी हम उन मुनि बनने की कल्पना कर सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए साहब, ये समय हो गया।
मिथ्यातमो नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वे को बंधो विधि भान वे को स्वपर छान वे को परमो प्रमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धो। जिनवाणी माता की जय।